मुख्यमंत्री की पुलिस बहुत बढ़िया है, मैं इतना कह सकता हूँ। जब मैं मुख्यमंत्री से मिला हूँ उसके बाद में मेरी कुछ पूछ हो रही है, काम होगा या नहीं होगा। ये तो जो लखनऊ वाले अधिकारी हैं उनसे हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी जान बचाई, उतनी अगर नहीं बचाते वो तो मर जाता मैं कब आगे भगवान मारेगा मेरा क्या होगा। ये नहीं कि जिस औरत में 24 चक्कू लगे हो वो 30 पुलिस लेके मेरे घर आ जाए तो वो कोई विश्वास कर लेगा कि 24 चक्कू लगे इसके। और नमस्कार, मेरी मौजूदगी है इस समय राया में, और राया में आपको बता दूं कि एक दंपत्ति मेरे साथ हैं। इनका एक प्रकरण है जिसको लेकर इन्होंने मुख्यमंत्री के दरबार में भी अपनी बार लगाई है कि क्या कार्रवाई हुई और क्या है पूरा मामला, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? रणबीर सिंह, पिता का नाम नवाब सिंह, गांव पोस्ट मढ़ाका, सादाबाद, जिला हाथरस का मैं रहने वाला हूँ। फिलहाल मैं राय में यहाँ फैक्ट्री इलाका यहाँ रह रहा हूँ। मेरा एक बेटा था, उसने लव मैरिज की। लव मैरिज करने के बाद में उसको एक बच्चा भी हुआ। दोनों पत्नियों में कभी भी शादी, लव मैरिज करने के बाद कभी भी उनकी दोनों की आपस में बनी नहीं। अब उसकी घरवाली ने उससे कहीं मरवा दिया है, गायब कर दिया है, और उसके ऊपर उल्टा एक 307 का केस लगा दिया है, जिसकी कहीं भी सरकारी डॉक्टरी नहीं हुई है, जो प्राइवेट डॉक्टरी हुई है। और उसके बाद में मैंने यहाँ मथुरा एसपी साहब से 2-3 बार मिला, डीएम साहब से भी मिला। थाने के मुझे गिनती नहीं कितने मैंने चक्कर किए। उसके बाद में मैंने मथुरा कोर्ट में केस डाल दिया। मथुरा कोर्ट में केस चला, 156/3 होता है, वो यहाँ से खारिज हो गया। फिर वो इलाहाबाद केस चला, मैंने इलाहाबाद केस डाल दिया, वहाँ से भी ख़त्म हो गया। पिछली 7 तारीख को 7/2/2025 को वो इलाहाबाद से भी कैंसिल हो गया। तो 8 तारीख 8/2/2025 को मैं मुख्यमंत्री के दरबार में गया। वहाँ जा कर के मैंने कुछ, मेरा बिल्कुल बौद्धेशन मेरा शरीर था, बिल्कुल मेरी घरवाली, हम दोनों बिल्कुल भी मतलब किसी भी सूरत में कैसे भी जिंदे रहने लायक की स्थिति में नहीं थे। तो इतना हम घूम लिए, पैसा हमारे पास में है नहीं, एक चौकीदारी कर रहे हैं, उससे अपना गुजारा कर रहे हैं कैसे कैसे, हमारे पास कुछ भी नहीं है। पर मुख्यमंत्री के दरबार में गए, हमें कौन मंत्री थे ये भी मुझे नहीं पता है। उन्होंने हमारी सुनी, उन्होंने हमें गौतम पल्लवी थाने भेज दिया। जो थाने पल्लवी में थे, जो भी कोई इंसान थे, उन्होंने हमको हमारी जान बचाई। उन्होंने हमें जान बख्शी। हमारी यहाँ मथुरा भी बात कराई, एसपी साहब थे, ऐसो थे। और उसके बाद में हमें यहाँ से हमारे जो केस के ऐसा ये मोनू कुमार थे, वो बहुत बढ़िया आदमी, वो हमें गाड़ी में लेके आए, लखनऊ से यहाँ तक लेके आए और उन्हें मथुरा ला के छोड़ दिया। उसके बाद में कम से कम नहीं तो 20 जगह से, कभी हाथरस से फ़ोन आता है, कभी सैदपुर थाने से फ़ोन आता है, कभी महावन से आता है, कभी आगरे से आता है। सारी पुलिस हमको पूछ रही है कि तुम्हारा क्या मैटर है, क्या करना है। अब ये तो भगवान जाने उसमें क्या हुआ, कि इसमें क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। परंतु मुख्यमंत्री की पुलिस बहुत बढ़िया है, मैं इतना कह सकता हूँ। जब मैं मुख्यमंत्री से मिला हूँ उसके बाद में मेरी कुछ पूछ हो रही है, काम होगा या नहीं होगा, ये तो प्रभु जाने। परंतु मैं जो लखनऊ वाले अधिकारी हैं उनसे हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी जान बचाई, उतनी अगर नहीं बचाते वो तो मर जाता मैं कब आगे भगवान मारेगा मेरा क्या होगा। ये नहीं मैं कह सकता मुझे जिंदा या मुर्दा। मेरा लड़का बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जब मोबाइल टीवी के सामने बैठ के निखार से बदमाश था, डकैत था डाला, परंतु ये माँ बाप को इतना तो फर्ज है कि उसकी डेड बॉडी तो मिल जाए यार, कम से कम जिंदा है मुर्दा कैसा भी है, हमें उसकी डेड बॉडी तो मिल जाए, तो उससे हम तय रह करके भी आराम से हो जाएंगे। हम न किसी पुलिस प्रशासन से हमें कोई शिकायत होगी न और किसी से होगी। लड़का मेरा मर गया, मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि जिस औरत में 24 चक्कू लगे हो वो 30 पुलिस लेके मेरे घर आ जाए तो वो कोई विश्वास कर लेगा कि 24 चक्कू लगे इसके। भाई कोई भी आदमी विस्तार करे, 24 चक्कू उसके लगे, अखबार में मैंने पढ़ा, टीवी में मैंने देखा, और 30 पुलिस लेके वो मेरे घर आ गई थी। कहाँ की रहने वाली है वो मतलब वैसे रहने वाली महावन के पास गांव है, खूबी का नाला, परंतु वो रहते वो भी मथुरा ही है। मैं भी पहले मथुरा ही रहता था। ऐसा खूबी का नाला, वो लड़की है, उसका एक थोड़ा सा ही उसका मैं बार मुख्यमंत्री के पास लिख के दिया, एसपी साहब के पास लिख के दिया, केवल एक उसका एक 8 दिन उसकी पिटाई कर लो, केस न खुल जाए, मेरे मुंह गू भर देना तुम सबरे, और केस नहीं खुल जाए तो। आपने कहा अभी ये बताया कि जो है मैंने जो है बार अधिकारियों से गुहार लगाई है, तो आपकी जो मुकदमा है बच्चे की गुमशुदगी का, जो गायब है, वो पंजीकृत हुआ कि नहीं? कहीं नहीं हुआ साहब। मतलब डीएम साहब से मिला था, उन्होंने मुझे सदर थाने भेज दिया, उन्होंने मेरा मुकदमा कहीं भी ऐड नहीं किया। माने तुम्हारा बच्चा बहू पे हमला करके भाग के आए,
जबकि उसने लव मैरिज किया, वो औरत सही नहीं है। मैं अब भी कह रहा हूँ साहब, हर एक के सामने कह रहा हूँ, एक उसका थोड़ी सी उसकी इंक्वायरी कर ली जाए, सारा केस खुल जाएगा। पर कोई इंक्वायरी करने के लिए तैयार नहीं। तैयार क्यों नहीं है? उसमें भी राज है। मुझ पर अपनी उसकी लड़के की बहू के फोटो हैं दूसरे लड़के के साथ में, उसकी मैया कोई सुधा मिश्रा है, वो पूरा साइड की, वो अपने आप को नहीं करे। मेरा जेठ है, वो मतलब बहुत बड़ा अधिकारी है, तुझे तेरी गाड़ में घुस दूँ। उसने थाने मुझे गाली दी थी, सबके सामने बैठ के, सबके सामने बैठ थाने में गाली दी उस लड़के की माँ ने। आप जो है मुख्यमंत्री जी से मिलने जाते हैं लखनऊ में और मुलाकात भी होती है जनता दरबार में, उसके बाद में आपने बताया कि बीसीओ अधिकारी के आपके पास फोन आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है? अभी कार्रवाई कुछ भी नहीं। अब जो वो जाने कार्रवाई क्या कर रहे हैं, उन्होंने पूछा है, सबने मुझे पूछा है, तो इसीलिए मेरी आत्मा प्रसन्न है, खुश है। मुख्यमंत्री एक कार्य को देख करके, लंगड़ा उन्होंने ऑपरेशन चलाया, बदमाशों को मार रहे, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ, मेरा भी बदमाश लड़का बदमाश मार दिया, बहुत अच्छा किया, पर कम से कम उसकी डेड बॉडी तो मुझे मिल जाए, जिसमें तेरे कर दूँ उसके बैठ के। मेरा ये है बस, और कुछ नहीं, मुझे उद्देश्य नहीं है। चूंकि उस लड़के ने मुझे जब से मैं जो आया है, जब से आता है, चैन से मुझे नहीं जीने दिया है। 50 लाखों में खेलता था मैं, आज 0 वाला चौकीदारी कर रहा हूँ। ऐसा ही वो बदमाश था, मुझे एक ईंट नहीं लगी गई, एक छप्पर डरा, मेरे घर पे जाके देख ले जाए। पुलिस बदमाश बता रही है, तो ये वो तो देखी मैंने कितना कमाया, क्या गया। मैं चौकीदारी कर रहा हूँ, जो सराफे का काम करता था मैं सोने चांदी का, और आज चौकीदारी कर रहा हूँ उसी बेटे की खातिर। और पुलिस ये कहे तेरा लड़का बदमाश था, तो मैं मान लिया मैंने बदमाश। पुलिस तो जमीन मीते और आकाश से खोद के लिए आती है। 26 महीने हो गए सारे अधिकारियों चक्कर काटते, मुझे किसी 2-2 दिन हो जाता मेरा रोटी खाए, तो सिवाय मरने का और कोई रास्ता है मेरे पास? तो अभी आप बोल रहे हैं कि मैंने मुख्यमंत्री के यहाँ जनता दरबार में ली, बीसीओ अधिकारी के फोन आ रहे हैं, लेकिन मुकदमा आपका दर्ज नहीं है, तो आप पुलिस की तारीफ कर रहे हैं या तौहीन कर रहे हैं? नहीं, तो मैं पुलिस की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, और किसी लिए नहीं कर रहा हूँ। केवल उन्होंने मेरी जान बचाई, उतने मेरा समय औकात दिया उन्होंने। अगर वो लखनऊ समय नहीं मेरे औकाते, तो आज शायद मैं और मेरी मियाँ बीवी दोनों जिंदे नहीं होते। मैं लखनऊ वाले की उसकी तारीफ कर रहा हूँ। कोई भी बंदा सही जिसने मुझे 2 घंटे बैठा के समझाया था, वो भाई चौधरी ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं, ये काम बढ़िया नहीं है। उसकी पैर ठीक है, दंडवत करने के लिए तैयार हूँ सरकार के लिए, और अपने मथा पुलिस वालों के लिए भी। तो मुझे मोनू लेके आया था, उस बेचारे ने भी मुझे बहुत समझाया था कि भाई चाचा ऐसे, मैं उसने चाचा ही कह के बोला, मोनू है क्या मेरे केस का वो है, मैं उसकी भी तारीफ कर रहा हूँ। उसने भी उसको चाचा ही का रास्ते में खाना भी खिलाया, वो बात करते भी हुआ है। उस बेचारे के 10-20 हज़ार रुपये खर्च हो गए मुझे लाने के चक्कर में। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों रहा है? अगर अधिकारी 1 मिनट उसको उसकी एज दें तो सब केस खुल जाएंगे। जितने भी फोन हैं, लड़का मेरा मरा उससे पहले बात करें, उससे पहले जितने भी फोन है सब पुलिस वालों के हैं। उसने जो सुधा मिश्रा उसने दिलवाई है धमकी, उसे कोई नहीं पकड़ रहा है। सारे आज भी उसकी। आप क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से? मैं मुख्यमंत्री को गुहार ये लगाना चाह रहा हूँ, साहब ये जितने मुझे ये फोन ये कर रहे हैं, मेरा केस केवल खोल दिया जाए। मेरा लड़का मर गया तो मैं आत्मा से खुश हूँ, जिंदा है तो पकड़ के उसे जेल में बंद कर दो, गोली मार दो, मैं संग मरवा दूंगा। इतना मैं कर सकता हूँ। तो मैं बेटे कुछ नहीं हूँ, पर अब दुख इस बात का है, कम से कम 13 करके हम दोनों में सोले रात में दिन और पंखा दिखता है, बस क्या करें। और ऐसा मैं नहीं करूंगा तो फिर मतलब और हिसाब से करूंगा, लाइव बना के करूंगा। वो देख रहा हूँ जब तक कि कौन क्या करता है। मैं केवल एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे बेटे को जिंदा या मुर्दा मुझे मतलब दिखा दीजिए। अगर नहीं आता है तो आगे हम क्या करेंगे? हमारे इधर कितने केलों की जमानत लग रही है, हम तो मरे हुए तो वैसे ही हैं, भाई वैसे ही मरे हुए, तो ऐसे जीने से क्या फायदा है? जिंदा या मुर्दा पुलिस कहीं से भी उसे बरामद करते। बस ये मेरी हाथ जोड़ के यूपी की पुलिस से या मुख्यमंत्री से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हम दोनों मियां अभियों की हाथ जोड़ के एक ही विनती है बस, कि हम दोनों की जिंदा या मुर्दा, मर गया तो ठीक है, हमें खुश है, मर गया खुश है, हम ये नहीं कह रहे कुछ नहीं है। बदमाश बनना है, जब बदमाश के माँ बाप को दंड क्यों दिया जा रहा है? उनको क्यों दंड दिया? मैं नरक भुगत रहा हूँ 9 साल से, जब से मतलब वो लड़का इसमें आया, जो लड़की को लव मैरिज की है, उस दिन के बाद में आता मैं नरक भुगता हूँ। नरक कहते हैं जिसे नरक, तुम्हारी मुख्यमंत्री है नरक मत मुझे भुगतवाइए। मैं आपके उसी में गोरखपुर आकर मंदिर उसी में कोई पूजा पाठ करने बैठ जाऊंगा, फिर तुम्हारी इच्छा जो करना है। मेरा एक ही अब उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है। नरक मतलब रोटी 4-4 दिन रोटी नहीं बनती है मेरे घर, इससे ज्यादा और क्या कहूँगा मैं। मैंने देखा कि आपकी पत्नी भी आपके साथ में है, और आप जब बात बता रहे हैं तो आप भी भावनात्मक, क्योंकि लगता है कि परेशान है। जब आदमी परेशान होता है तो आंसू स्वतः ही निकलते हैं, भाग कर परेशान है, वो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन आपकी पत्नी थी, वो भी बैठी हुई हैं और काफ़ी भावनात्मक रूप से वो भी परेशान है। क्या कहेंगी? क्या कहूँ भैया, चाहिए कर, लेकिन कहूँ हो ही जानती है, लाओ भाई ढूंढ के नहीं, और का हो भैया रातों दिन जी दी कहते कहते आवे वो कहते आवे ते ना दिख रहो, कोई मतलब तसल्ली ना दे रहो कि हम ढूंढ रहे हैं। आपके पति जो है कह रहे हैं कि अधिकारियों के लगातार फोन आ रहे हैं। फोन ही आ रहे हैं भैया, पर कोई किधर तसल्ली ना दे रहा, कोई फोन ही आ मत मस पूछते हैं कि काहे रो तुम्हें, किस समय वो हमें का पता हो कि काहे रो।
आपने देखा कि ये जो दंपत्ति हैं काफ़ी परेशान है, सारी बातें आपने इनकी सुनी। मैं भी हम गुहार जो भी अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी नेता इसको देख रहे हैं, हम सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी जो केस की जो कार्रवाई है उसमें सुनवाई की जाए और इनकी जो पीड़ा है उसका निदान हो। समाचार प्राइम के लिए मैं कन्हैया प्रदीप अग्रवाल के साथ राया।